लीजिए भाई साहब। दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद 2027 चुनाव से मद्देनजर रखते हुए आपको बता दूं कि 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कल से चंद्रशेखर आजाद जी पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और बहुजन समाज के लोगों को गोलबंद करने का काम करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले सरकार में बहुत ही डर का माहौल देखने को मिल रहा है। सरकार जो बिल्कुल चिंता दिखाने का काम कर रही है और जब मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से सामने से नहीं कर पा रही है तो चंद्रशेखर आजाद के बैनर और पोस्टरों को हटाने का काम कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि कल 4 जून है और 4 जून को ही चंद्रशेखर आजाद संसद का सदस्य निर्वाचित हुए थे और इसलिए 4 जून जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है आजाद समाज पार्टी, उस सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले आपको बता दूं कि तमाम योगी की पुलिस है, योगी जी के जो प्रशासन है वो जो है परेशान हो चुका है। और परेशानी का कारण है कि चंद्रशेखर आजाद अब ये जब अपने लोगों के बीच में जाएगा तो लोगों की आवाज बनने का काम करेगा। उनके हक और अधिकार को जिस तरीके से डकैती हो रही है उनको बताने का काम करेगा। और जब चंद्रशेखर आजाद ये सारा चीज बताएंगे तो लोग गोलबंद होंगे और गोलबंद होंगे तो आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी और जब आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी तो आजाद समाज पार्टी का विधायक भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर जो है काफी जो है चिंता में दिख रही है। और आपको बता दूं कि कल 4 जून से चंद्रशेखर आजाद बिजनौर जिले से, यानी जिस जिले में नगीना संसदीय क्षेत्र आता है, उस बिजनौर जिले से चंद्रशेखर आजाद कल यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद 5 को वो मेरठ रहेंगे, उसके बाद वो सहारनपुर में शामली में रहेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद की यात्रा से पहले आपको बता दूं कि बिजनौर जिले में जितने भी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं वो तमाम बैनर पोस्टर को पुलिस प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। लेकिन जब इसका आजाद समाज पार्टी के समर्थकों ने, भीम आर्मी के समर्थकों ने जोरदार तरीके से मुखालफत करने का काम किया तो फिर जो है सरकार भी होश में आई और अभी तक की स्थिति ठीक बताई जा रही है। लेकिन कि चंद्रशेखर आजाद यात्रा से पहले आपको बता दूं कि संतों में संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी के यहाँ माथा टेकने के लिए चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं। पहली बार सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले शुभ काम करने के लिए अगर किसी महापुरुषों के मंदिर में पहुंचने का काम किया है चंद्रशेखर आजाद जी, तो वो संत और महापुरुष का नाम है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। और गुरु रविदास जी का आशीर्वाद लेकर चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान कर दिया कि 2027 में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक दल क्यों ना हो, इन तमाम पार्टियों की अब जो है परेशानियां बढ़नी शुरू हो चुकी है क्योंकि आजाद समाज पार्टी अब बहुत ही आंधी की तरह आ रही है। और जिस आंधी की तरह चंद्रशेखर आजाद का जो पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, इसके मद्देनजर तो यही कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में जो कमाल, तमिलनाडु में जो चमत्कार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति ने करने का काम किया, वही चमत्कार और अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर नतीजा लाने का काम चंद्रशेखर आजाद इस बार उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। और इस बार मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से है और मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से है। इसलिए चुनाव से पहले, सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से पहले पूरे देश के लोग ये मांग उठा रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन होना चाहिए। आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया तो फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनको नाको तड़े जो है चना रगड़ना पड़ जाएगा, फिर भी जो इनसे कुछ होगा नहीं। इसलिए अगर बहुजन समाज की एकता को मजबूत करना है तो इन पार्टियों को चुनाव से पहले साथ आने की विवाद अब पूरे देश से लगभग उठनी शुरू हो चुकी है। और अब सब 27 का चुनाव सिर्फ 8 महीने बाकी रह गए हैं तो चंद्रशेखर आजाद
आपको पता है उनके पास संसाधन नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जानते हैं कि वो उनको ज्यादा मेहनत करना है, सीमित संसाधन है, ज्यादा मेहनत करना है, तो इसके लिए अगर पहले से हम जो तैयारी करेंगे तो इसका फायदा दिखेगा। और वाकई में आप देखेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अभी इनकी कोई सक्रियता नहीं दिख रही है, लेकिन आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जो अपने संसाधन की स्थिति को देखते हुए 2027 चुनाव से पहले अब उत्तर प्रदेश में 4 जून से जो है बिल्कुल बिगुल फूंक चुके हैं और सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर जो उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, एक बात तो तय है कि सत्ता परिवर्तन यात्रा में लगभग एक साथ लाखों लोगों के चलने की उम्मीद है, क्योंकि पूरी तरीके से सिस्टम भी तैयार हो चुका है चंद्रशेखर आजाद का। जैसे विजय थालापति जिस वैनिटी वैन से तमिलनाडु में घूम घूम कर लोगों का आशीर्वाद लेकर तमिलनाडु में हुक्मरान बनने का काम किया था, वही काम चंद्रशेखर आजाद उसी तरीके से वैनिटी वैन चंद्रशेखर आजाद ने मंगवा लिया है हरियाणा से, और अब चंद्रशेखर आजाद उस वैनिटी वैन पर बैठेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे। हालांकि पहले चरण में सिर्फ 3 वो मंडलों को टच करेंगे, बिजनौर, शामली, मेरठ। तो ये ऐसे जिले हैं जिनको चंद्रशेखर आजाद टच करेंगे और चंद्रशेखर आजाद अब बिल्कुल आर पार के मूड में दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि काश हमने ये मेहनत नहीं, ये थोड़ा सा ये जान लगा दिया होता, यहाँ पर थोड़ा सा ये संघर्ष कर दिया होता तो हमारी पार्टी ये सीट जीत जाती। इसलिए कोई बहाना चंद्रशेखर इस बार नहीं चाहते हैं। इसलिए 2027 चुनाव से पहले चंद्रशेखर बिजनौर से कल सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और यात्रा से पहले जिस तरीके से बैनरों पोस्टरों को हटाया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? रविदास जी के मंदिर में चंद्रशेखर पहुंचकर आशीर्वाद लिए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और ये यात्रा को आप कितना असरदार मानते हैं? कमेंट करिए और इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और पहुंचिए देश भर में बहुजनों के पास।